हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस। क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज। हाँ जी दोस्तों, एक बार जल्दी से बता दो अगर सब कुछ बढ़िया है तो हम स्टार्ट करें। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो सभी के सभी। हेलो 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 जी। हेलो हेलो हेलो। वॉइस कम लग रही है? वॉइस कम लग रही है क्या बेटा? ऐसा कुछ है? बताओ। ऐसा कुछ? गुड मॉर्निंग भैया। एक बच्चा लिख रहा है गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल। ये क्या है भाई, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल? वाह, कैसे हो सब? वॉइस थोड़ी सी कम है, वॉइस बढ़ा देते हैं। जरा रुको दोस्तों, थोड़ी सी वॉइस बढ़ा देंगे। कल का रिवाइज करके आए हो क्या, वो भी तुम बता दो। कल का रिवाइज करके आए हो या नहीं आए? हैं जी? कल का रिवाइज करा है या नहीं करा? बोल दो। नहीं करा? काहे नहीं करा रे मूर्ख बालक? है भाई, काहे रिवाइज नहीं करके आया? बता भाई, भूल गया क्या? ये पड़ जाएगा बेटा, ये पड़ जाएगा। ठीक है, रिवाइज करके आया कर टाइम पे। है ना जी। अब देखो, जैसे धीरे धीरे हमारे हमारे चैप्टर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, मुझे एक बड़ी फीलिंग आ रही है। फीलिंग क्या आ रही है कि धीरे धीरे अब हमारा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, बायोलॉजी का एक चैप्टर बचा है ना, एक आर एनवायरनमेंट बचा है और एक ही केमिस्ट्री का बचा है। तो यानी एक डेढ़ महीने के अंदर हमारी ये जो क्लासेस हैं ये खत्म हो जाएंगी, है ना। पता भी नहीं चला कि ये समय कहां से कहां बीत गया। शुरुआत हमने कितनी पहले करी थी ना, याद है तुम्हें? अप्रैल में हमने शुरू कर दिया था। अप्रैल से क्लासेस चल रही हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर चल रहा है। हमें बात करते करते पढ़ते पढ़ते 6 महीने हो गए हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं। जो बाद में आए हैं उनको शायद 3 महीने हो गए होंगे, किसी को 4 महीने हो गए होंगे। बड़े ऐसे मेरे को आज रियलिटी ऐसे हिट करी ना कि अचानक से कि यार भाई तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी, बस डेढ़ महीना और, 4 चैप्टर और, डेढ़ महीने में क्लासेस खत्म हो जाएंगी। है ना, अचानक से थोड़ा सा रियलिटी से हिट कर गई कि अब फिर तुम भी बेवफा हो जाओगे तुम्हारे सीनियर बैच की तरह। है ना। देखो, टीचर तो क्या है, टीचर तो उसी बात पे रहेगा, है ना। हमें तो फिर पढ़ाना है, अगले साल भी पढ़ाना है, तुम्हारे जूनियर्स को भी मदद करनी है, उनके जूनियर्स को भी मदद करनी है, हम तो यही होंगे। बट एक स्टूडेंट की लाइफ ये होती है कि उसको आगे बढ़ते जाना होता है, राइट। तुम भी आगे धीरे 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 बढ़ते जाओगे, नए नए पड़ाव पे पहुंचते जाओगे, है ना, बड़ी क्लासेस में जाते जाओगे, आपको भी नए नए टीचर्स मिलते रहेंगे। तो चलो, मतलब ये एक अचानक से कभी कभी ना रियलिटी हिट हो जाती है। मुझे मुझे याद आता है, अरे यार कि यार ये तो फिर से, मतलब इतनी जल्दी अभी साल शुरू हुआ था, साल खत्म कैसे होने को आ रहा है यार, समझ नहीं आता कभी कभार मुझे। चल आ जाओ, कल हमने क्या रिवाइज करा था, मतलब कल हमने क्या पढ़ा था, रिवाइज तो अब हम करेंगे। बेसिकली जो हमने स्टार्ट करा था वो मैग्नेटिज्म से पढ़ा था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। किस किस को मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की प्रॉपर्टीज याद है? मुझे कोई बता देगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की प्रॉपर्टी? कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की प्रॉपर्टीज याद है? क्या आपको यह पता है ये क्लोज्ड लूप बनाती है? क्या आपको यह पता है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, आपस में टकराती नहीं है? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। यस और नो? यस और नो? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्लोज क्लोज होंगी वहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगी, ताकत जो होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। बाकी जगहों पे ताकत थोड़ी बहुत कम रहेगी। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? क्या बात हमें मालूम है? जल्दी बताओ। क्लियर है? यस, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, ये चीज भी हमें क्लियर है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? और कोई प्रॉपर्टी जो आपको याद आ रही हो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से रिलेटेड? बताओ, कोई और प्रॉपर्टी हमें याद आ रही हो?
कोई और प्रॉपर्टी हमें याद आ रही हो बेटा, बताओ कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यार एसी का रिमोट कहां है, गर्मी लग रही है, एक मिनट। आप बताओ, आ रही है कोई याद? यस इट इज वेक्टर, बिल्कुल उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, सही लिख रहे हो बेटा, इट इज वेक्टर। वेक्टर है यानी यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होती है, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। राइट राइट, बहुत बढ़िया, सबको ये चीजें याद हो गई होंगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था मैक्सवेल जी का राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल जी ने यह बोला था कि अपनी जेब में से वो जो तुमने दाहिना अंगूठा फंसा रखा है उसको जरा बाहर निकालेंगे, है ना। अब क्या करोगे, एक वायर को ऐसे होल्ड करोगे इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अपने थंब को करोगे होल्ड, और जो तुम्हारी फिंगर्स कर्ल होंगी वो क्या बताएगा बेटा, वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन, है ना। ये कल बताया था मैंने, अगर तुम ऐसे होल्ड करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे होती है, ठीक है। सर्कुलर, कंसेंट्रिक सर्कल कल बताया था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, कुछ टर्म्स होते हैं वो समझो। अगर मैं एक्स 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 ऐसे लिख रहा हूं, नहीं नहीं एक और लगा देते, एक्स ऐसे लिख रहा हूं, है ना, इसका यह मतलब है बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो अंदर जा रही हैं, अंदर। एक्स 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 का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस अंदर जा रही हैं। एक्स सिंबल का मतलब है कि पेपर के अंदर, क्या, पेपर के अंदर। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई बेटा, पेपर के अंदर का मतलब होता है एक्स, और अगर पेपर से बाहर आती हैं तो उसको हम ऐसे डॉट 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 ऐसे बनाते हैं, ठीक है बेटा। यस, ये टर्मिनोलॉजीज हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर पेपर के अंदर है तो हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, पेपर से बाहर है तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैंने आपको क्यों बताया, इमेजिन करो एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, वो करंट को इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो मुझे ये बताओ राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, राइट साइड में बेटा, राइट साइड में बताओ, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। अंगूठा कर्ल, देखो कर्ल यानी इस जगह पर स्क्रीन के अंदर जा रहा है, क्या मेरी उंगलियां स्क्रीन के अंदर जा रही हैं, यस और नो बेटा जा रही हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर एक्स 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 एक्स, यानी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यस और नो। अरे डार्क, ओए डार्क वाले समझ ले, डार्क पता है सारी चीजों से ज्यादा डार्क तेरा फ्यूचर है, मुझे दिख नहीं रहा क्यों ठीक है हाँ, और यहां से अंदर गई तो बाहर कहां से आएगी बेटा, अरे यार बड़ा सिंपल है भाई, अंदर डालो बाहर निकालो, अंदर डालो बाहर निकालो, देखो इस डायरेक्शन में अंदर गई, यहां से बाहर आई, अंदर डालो बाहर निकालो, बाहर कहां से आएगी, लेफ्ट साइड से। देखो ना एक सर्कुलर लूप कैसे बनेगा, एक सर्कुलर लूप कैसे बनेगा, यानी यहां क्या होगा, यहां पर डॉट 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 डॉट। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके अलावा अब अगर हम इमेजिन करो वायर की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, यानी अब करंट ऐसे जा रहा है नीचे की डायरेक्शन में, अब क्या होगा, अंगूठा निकालो अंगूठा निकालो अंगूठा निकालो, फिंगर्स को अंदर डालो, अंगूठा निकालो फिंगर्स को अंदर डालो, कहां से अंदर जा रही है, किस डायरेक्शन में अंदर जा रही है बेटा, इस डायरेक्शन में, तो यहां क्रॉस कहां आएगा, यहां पर क्रॉस आएगा, डॉट कहां आएगा, यहां पर डॉट आएगा। मुझे बात बताओ इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत बेटा किसी को, एक मिनट ना, हाँ आप बताओ, क्लियर, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक्स और डॉट का मतलब तुम समझ गए, एक्स का मतलब जो अंदर, डॉट का मतलब जो बाहर, ठीक है, ये हम समझ गए। ये डायग्राम भी हम समझ गए हैं कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सर्कुलर लूप में होगी, कैसे, सर्कुलर लूप के अंदर होगी, ठीक है।
और यही था हमारे मैक्सवेल का रूल, जो कि कल मैंने आपको बताया भी था। मैक्सवेल भैया ने यही रूल दिया था। उसकी स्टेटमेंट कल मैंने आपको बता दी थी, ये थी उसकी स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट क्या थी? इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स in the direction of the current, then the curl of the fingers around the conductor gives the direction of the magnetic. याद रखना, इस डायरेक्टली आता है क्वेश्चन। इफ मैक्सवेल लॉ, मतलब मैक्सवेल का जो राइट हैंड का जो रूल क्या ग्लिच, व्हाट ग्लिच भाई? बताओ जल्दी। क्लियर दिख रहा हूं ना? चलो चलो, पता नहीं कौन सा ग्लिच आता है तुम्हें। सुनो क्या बता रहा था मैं। अब इमेजिन करो, ये तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात हो गई। अब इमेजिन करो इस वायर को, ये जो स्ट्रेट वायर था एकदम, ये जो सीधा वायर तुम्हें दिखाई दे रहा है, हाँ ये जो वायर है, अब इमेजिन करो इस वायर को अगर मैं घुमा दूं, यानी इसको मैं अगर टर्न कर दूं, अगर मैं इसको कॉइल में कन्वर्ट कर दूं, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अभी तक ये जो वायर था बेटा, ये वायर एकदम सीधा करंट कैरिंग वायर था, ऐसा था ये, है ना, यस और नो। अब अगर मान लो इस वायर को मैंने घुमा के कॉइल की शेप में बना दिया। कॉइल यानी क्या होता है? सर्कुलर सर्कल होता है ना कॉइल, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखो, अगर इमेजिन करो, अब मैं क्या करूं, इस वायर को एक ऐसी कॉइल की फॉर्म में बना दूं, और इससे मैं एक बैटरी को कनेक्ट कर दूं। बैटरी कनेक्ट करनी क्यों इंपॉर्टेंट होती है बेटा, बताओ? बैटरी से क्या होगा? बैटरी से क्या होगा? करंट पास होगा। हाँ, तो देखो करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, यस यस यस। तो अगर मान लो स्ट्रेट वायर की जगह अगर लूप हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? ठीक है, तो फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी ये बताओ, बताओ बेटा। मैंने कुछ पहले बताया नहीं, मैं रिपीट क्या करूं? रिपीट करने जैसा कुछ हो तब ना यार। इतना तुम्हें समझ आ गया था, एक मिनट, इतना तुम्हें समझ आ गया था, लास्ट अपनी ये चीज थी, ये चीज तुम्हें समझ आ गया था, क्रॉस डॉट, ये तुम्हें आ गया था, क्लियर था। इसमें तो आई डोंट थिंक किसी का कोई इश्यू आया था, नहीं आया था ना? नहीं आया था, राइट? जितना मुझे पता है नहीं आया था इश्यू, सही है। तो क्या हो गया भाई, है ना, इसमें कोई इशू नहीं आया था। उसके बाद जो चीज थी, उसके बाद सिंपल सी चीज थी, जो कि क्या थी, मैं आपको लूप बता रहा था। अगर एक करंट कैरिंग लूप है जो कि हमें दिखाई दे रहा है, इस लूप में कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन? की डायरेक्शन इस लूप के अंदर कैसी होने वाली है, वो आ जाता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, समझ लो इंपॉर्टेंट है, समझ लो इंपॉर्टेंट है। इसमें सवाल आते हैं बेटा, इसलिए बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। मैं मजाक नहीं बेटा, मैं क्लास बंद करके चला जाऊंगा, और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं, मैं लिटरली क्लास बंद करके चला जाऊंगा, फिर तुम करते रहना। मैं सही बता रहा हूं, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूं।
एक मिनट दो जरा। एक मिनट देना मुझे, मेरे को टीम से पता करने दो पहले बेटा, मुझे टीम से पता करने दो, ठीक है। तुम लोगों का कोई भरोसा है नहीं, मेरे को टीम से पता करने दो यार। ये रिपीट रिपीट करके ना यार बेटा, मैं सही बता रहा हूं, मैं क्लास बंद कर दूंगा तुम्हारी। एक तो तुम सच लिखते हो क्या झूठ लिखते हो भाई, मेरे को आज तक समझ नहीं आ पाया। कुछ बच्चे तो कुछ बच्चे लिख रहे हैं नहीं भैया सच में। पढ़ा लेने दो यार, पढ़ा लेने दो, पढ़ लें। अब हो रही है इच्छा तो पढ़ लें, पढ़ लिया जाए थोड़ा सा। आ जाओ तो, आ जाओ। देखो मैं आपको बता रहा था एक लूप में कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें कैसे दिखाई देने वाली है। तो एक लूप को पकड़ो, ये रहा हमारा लूप, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की बेटा डायरेक्शन कैसे दिखाई देगी देखना। एक सर्कुलर लूप की अगर हम बात करें तो सर्कल है वो सर्कुलर लूप है। अगर उसके एक छोटे से पॉइंट की मैं बात करूं, इस पॉइंट की देखो, करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन तुम्हें दिख रही है, करंट की डायरेक्शन दिख रही है। ये राइट हैंड थंब रूल लगाओ और देखो करंट कैसे घूमेगा। करंट कैसे घूमेगा, इस तरफ से अंदर जाएगा, इससे बाहर जाएगा, यानी करंट यहां पर कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर होगा। यस और नो, यस और नो बेटा बताओ। और इधर देखो, इस छोटे से पोर्शन को देखो, इस छोटे से पोर्शन को देखो, इस छोटे से पोर्शन को, यहां पर कैसा होगा, ऐसा घूम रहा होगा, यहां पर भी कैसा होगा, सर्कुलर पाथ के अंदर होगा। राइट, राइट बताओ जल्दी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है ना, है ना। यस, यस। यानी जब भी एक सर्कुलर कॉइल होती है या लूप होता है, कॉइल या लूप बोल सकते हो, तो उसके जो एंड्स होते हैं ना बेटा, उसमें तो राउंड 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 ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। और जो इसका सेंटर होता है ना, इसका सेंटर, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पता है कैसी होती है, वो सीधी होती है, वो स्ट्रेट अंदर जाती है। यानी इधर हम ऐसे डॉट बना सकते हैं, डॉट का मतलब होता है, डॉट नहीं सॉरी क्रॉस बना सकते हैं, डॉट क्यों बना रहा हूं, क्रॉस बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर में, सेंटर में। तो ये जो डायग्राम है अभी एक्सप्लेन करूंगा बेटा, रुक जाओ। ये जो डायग्राम है, डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये बार बार पूछा गया है कि अगर एक सर्कुलर कॉइल करंट को कैरी कर रही है तो ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी आएंगी। तो जो साइड्स आएंगे उसमें तो सर्कुलर आएंगे, और जो सेंटर होगा ना बेटा एकदम मिड पॉइंट, उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जाएगी सीधा, ऐसी जाएगी सीधा, यानी अंदर की डायरेक्शन में जाएगी, और वो भी एकदम सीधा। क्या बात समझ में, क्या बात क्लियर है, जल्दी बोलो, ठीक है लिखोगे चैट के अंदर। बहुत से, बहुत से, है ना। तो ये होता है डायग्राम, पहले डायग्राम याद रखना। अब मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे कि भैया वो सेंटर में अंदर कैसे जा रही है, वो समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में सवाल चल रहा होगा, आई नो, आई नो भैया, ये तो समझ में आ गया, साइड में ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बट ये बीच में कैसे सीधी लाइन कैसे जा रही है वो समझ नहीं आया। इसी के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं बेटा, वो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है मैक्सवेल का एक उल्टा लॉ, है ना, मैक्सवेल का एक उल्टा लॉ उल्टा लॉ है भाई ये, है ना। ये अपन ले लिए उल्टा लॉ है, एनसीईआरटी में इसका कोई भी मेंशन नहीं है, बट मैं आपको ये चीज समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना। जब आप अलग अलग बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप इन चीजों को पढ़ोगे भी, शायद आपके स्कूल में भी बताया जाए, बट आपकी एनसीईआरटी में है नहीं, ठीक है जी, आपके एनसीईआरटी में है नहीं, राइट। तो अब समझ लो, अब समझ लो क्या है उल्टा लॉ, क्या है। अभी तक के मैक्सवेल भैया ने हमको क्या बोला था, मैक्सवेल भैया ने हमसे क्या बोला था, अरे बोल दो भाई, मैक्सवेल भैया हमसे क्या बोले थे। मैक्सवेल भैया हमसे बोले थे कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को थंब मान लोगे तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल होंगी, फिंगर्स कर्ल होंगी, वो जो होगा वो क्या होगा, फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल होंगी बताओ, बताओ। फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यस और नो, यस और नो। अब समझना, अब होगा उल्टा, अब होगा उल्टा। अब इस नियम में क्या होता है, इस नियम में क्या होता है बेटा, अगर
हम अपनी फिंगर्स की जो कर्ल की पोजीशन है उसको हम करंट मान लेते हैं, तो जो हमारा थंब है ना, वो थंब हमारा किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। उल्टा उल्टा। समझ पाए? समझ पाए? क्या बोला मैं? क्या बोला मैं? अभी तक हम क्या कह रहे थे कि यार जो हमारा थंब है, राइट हैंड का जो थंब है, उसको मैं अगर करंट मानूंगा तो जो मेरा कर्ल है, फिंगर्स का जो मेरा कर्ल है, वो क्या है? वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। एमएफ लिख रहा हूं मैं उसको, ठीक है। बट उल्टा लॉ ये भी बोलता है, उल्टा लॉ ये भी बोलता है कि अगर आप अपनी कर्ल्स को, ये जो तुम्हारी कर्ल्स हो रही हैं, इसको अगर तुम करंट मान लेते हो, ठीक है, अगर करंट मान लेते हो, तो जो थंब होगा वो क्या बताएगा? वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। उल्टा नियम, उल्टा नियम। समझ आया? उल्टा नियम, उल्टा नियम समझ आया अपने पास? एकदम एकदम हमने टिंग 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 कर दिया, हमने उल्टा कर दिया। अब देखो इसको मैं कैसे अप्लाई करता हूं। अब मैं इसको कैसे अप्लाई करता हूं, मुझे एक बात बताओ। इस कॉइल के अंदर देखो, इस कॉइल के अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, तो थंब कहां जा रहा है? अंदर। यानी कहां से पास करेगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी? अंदर। अब यहीं पर अगर कोई और मैं कॉइल ड्रॉ करता हूं, अगले पेज के ऊपर एक ऐसी मैं कॉइल ड्रॉ करता हूं, और उस कॉइल में जो करंट का फ्लो है, जो करंट का फ्लो है वो कैसा है? वो पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसा है, ऐसा है। अब मुझे बताओ इसमें कहां आएगी मैग्नेटिक फील्ड? जल्दी बताओ, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? हाँ, अब इसमें तुमने क्या करा? अपने राइट हैंड की इनको कर्ल करा, जो थंब है वो बाहर की तरफ आ रहा है, यानी सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सेंटर में वो बाहर की तरफ आएगी। समझे? समझे? यानी एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी जा सकती है, बाहर भी जा सकती है, बट हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहती है, स्ट्रेट लाइन में रहती है। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो बाहर, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो अंदर। अब अगर ये समझ आया तो अब मुझे बताओ, चैट में पीके लिख के, तब आएगा मजा बेटा। डन, डन, ठीक है। तो यहां पर वो सारी चीजें ही लिखी हुई हैं कि जब भी एक लूप के अराउंड में होगा तो कैसा होगा? ईच स्मॉल सेक्शन प्रोड्यूसेस अ कंसेंट्रिक सर्कल, यानी लूप के अराउंड में तो ऐसे सर्कल 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 होते हैं, ठीक है। बट सेंटर में कैसा होता है? सेंटर में स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट। याद रखना, सेंटर में स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सेक्शंस। ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, यानी हर एक सेक्शन में से छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड हर सेक्शन में से बनती है। जैसे कि यहां से भी बनेगी, इधर से भी बनेगी, इधर से भी बनेगी, इधर से बनेगी, हर जगह से, है ना। और सेंटर में हमेशा स्ट्रेट रहेगी। इतना याद रखना है, और ये डायग्राम याद रखना है, बस इससे आपका काम चल जाएगा। इससे आपका काम क्या है? चल जाएगा, ठीक है। डन, डन। बताओ, कुछ क्वेश्चन देखें इसके, कुछ क्वेश्चन देखें। कुछ क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा, जो कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर है। अब मान लो अगर एक लूप है, अगर एक लूप है, अरे ये क्या बना दिया भैया, ये कैसा लूप है? चलो सर्कल ही मान लेते हैं। एक लूप है, ठीक है, और वो करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन क्या होती है बेटा? क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है? कोई बताएगा? अरे यार घड़ी कैसे घूमती है? टिक 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 टिक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी? दिमाग लगा लो। डिडिंग 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 डिडिंग, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, अंदर जाएगी, इसके अंदर जाएगी। क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं बेटा मैं, क्लॉकवाइज की, है ना। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। और अगर करंट क्लॉकवाइज है तो भैया अंदर जा रहा है ना। और अगर ऐसे ही एक लूप में करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा बेटा? तो बाहर आएगा, तो बाहर आएगा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर आएगा। तो इस पे भी डायरेक्टली पता है क्या होता है? एमसीक्यू आ जाते हैं कि एक करंट कैरिंग लूप है और उसमें जो करंट घूम रहा है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है,
तो उसके सेंटर में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड होगी, इनवर्ड होगी, ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक थोड़े से और अलग लेवल पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हायर लेवल पे जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, यस और नो, बाहर आ रही है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक मैग्नेट की बात करूं तो कौन से पोल पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती थी, याद करो, कौन से पोल पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती थी और किससे बाहर आती थी, नॉर्थ से बाहर आती थी, साउथ के अंदर जाती थी, यस और नो, यही होता था, नॉर्थ से बाहर आती थी, साउथ के अंदर जाती थी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही हैं, देखो अंदर जा रही हैं, वो मेरा साउथ पोल हो सकता है, और जहां से बाहर आ रही हैं वो मेरा नॉर्थ पोल हो सकता है, यस और नो। अब बताओ जल्दी। हाँ जी दोस्तों, हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी यानी क्या मैं बोल सकता हूं कि जब भी एक क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो देखो मुझे पता है कि अंदर जाएगा, और अंदर कहां जाता है, अंदर कहां जाता है, अरे अंदर जाता है साउथ पोल में, साउथ पोल में देखो ना अंदर जाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, यानी ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो एमसीक्यू आते हैं, इस पे भी एमसीक्यू आते हैं, वही आपको एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखो देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी एक करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो साउथ पोल बनता है ना, अभी बताया, और जब भी ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो नॉर्थ पोल बनता है। ठीक है, डन, डन, बहुत सही, बहुत सही। अब देख लो, इस पे क्वेश्चन आते हैं बार बार। ड्रॉ दी पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। ये तो बड़ा सिंपल है ना, साउथ टू, ये तो अलग ही क्वेश्चन हो गया, इसमें तो आपको बस बार मैग्नेट को ड्रॉ करना है ना। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू पे, ये याद रखना भाई, करंट कैरिंग लूप पे बहुत बार सवाल आते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन आता है करंट कैरिंग लूप के पास एक क्लॉकवाइज करंट है, तो ये बताओ कि वो कौन सा पोल बनाएगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। चलो, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना बेटा, पक्का आ गया ना, मान लू ना। चलो क्वेश्चन बताओ। क्या आ रहा है, एबीसीडी क्या लगता है, असर्शन, नो टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, एकदम सच है। रीजन क्या दे रहे हैं, द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड, एकदम सही है, आंसर भी सही है और उसका रीजन भी सही है। ये तो बहुत सिंपल है, सबने ए ही दिया होगा, आई डोंट थिंक इसमें रीजन में भी कोई दिक्कत आई होगी बेटा, नहीं आई ना, पक्का, ये तो बड़ा सिंपल है, सब बच्चे बोल रहे हैं भैया ये तो बहुत इजी था, इजी था, इजी था। चलो डन। अगला, वाई आर फील्ड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड देखो नॉर्थ से साउथ ही क्यों जाती है, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ क्यों जाती है, देखो बाय कन्वेंशन magnetic field direction is taken outside the magnet as from north pole to south pole defined by the direction of free north pole would move, यानी ये एक नियम है, ये एक कानून है कि जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जाएगी तो वो आउटसाइड में हमेशा नॉर्थ से साउथ में जाएगी और इनसाइड में हमेशा साउथ से नॉर्थ जाएगी, एक नियम है, एक कानून है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, इसके बारे में मैं बता चुका हूं, है ना, क्यों नहीं करता। अभी इसका हमने असर्शन रीजनिंग भी देख लिया कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्या है, बाय कन्वेंशन वाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द बाइनरी इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ टू एंड मर्ज एट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो अभी मैंने बताया ना,
और क्या है ना। और क्वेश्चन ये भी आता है कि मैग्नेट के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है ना, ये साउथ से नॉर्थ क्यों जाती हैं? इसका आंसर क्या होगा बताओ? टू कंप्लीट दी क्लोज कर्व, यानी उस कर्व को कंप्लीट करने के लिए मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो साउथ से नॉर्थ जाती हैं और बाहर नॉर्थ से साउथ, तो उससे कर्व कंप्लीट हो जाता है, एक लूप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, डन जी, ओके जी। चलिए जी अगला, इन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट, हाउ कैन रीजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ बी आइडेंटिफाइड? यानी कहां पर ज्यादा ताकत होगी? वहां पर ज्यादा ताकत होगी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास पास हैं, जहां पर क्लोजर हैं वहां पर शक्ति ज्यादा है। अगला, कंपेयर दी स्ट्रेंथ नियर पोल एंड मिडल। जो पोल की स्ट्रेंथ होती है बेटा वो कई गुना ज्यादा होती है मिडल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो याद रखना स्ट्रेंथ इज मोर नियर पोल्स देन द मिडल, मिडल से बहुत ज्यादा होती है। ये तो बहुत सिंपल है। हाँ क्या बात है। चलिए अगला देखते हैं। स्टेट दी ऑब्जर्वेशन बाय ऑस्टर्ड। ऑस्टर्ड बाबा की कहानी सबको याद है क्या? कल ऑस्टर्ड बाबा की कहानी सबको याद है क्या? ऑस्टर्ड बाबा चिल कर रहे थे, उन्होंने एक सर्किट को ऑन करा, बगल में एक नीडल को रख दिया, कंपास को रख दिया और नीडल मूव करने लग गया। तो उन्हें पता चला कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो उनकी ऑब्जर्वेशंस आपको पता ही होंगी, राइट? मैंने बोला था ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन दोनों चीजें याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, magnetic field of lines are shown in the given diagram. A study makes the statement that the magnetic field at x is stronger than y. ये बोल रहा है कि ये आपको डायग्राम अगर ये दिख रहा है बेटा ये डायग्राम, ये बोल रहा है x पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो y के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कितनी क्लोज हैं और यहां पर दूर दूर हैं, देखो। हाँ यस यस, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसमें कोई दिक्कत बताओ? इसके रीजन में कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। अगला क्या है? ऑल्सो रीड्रॉ द डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। यानी कुछ नहीं करना, आपको डायग्राम वापस से अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना था और आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन बतानी थी कि बाहर तो नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, ये पूरी आपको डायरेक्शंस बतानी थी। ठीक है, चलो डन 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 डन। आगे, why does a compass needle get deflected when brought near a current carrying conductor? वो निडल डिफ्लेक्ट क्यों हुई थी, मूव क्यों हुई थी? क्योंकि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हाट हैपेंस इफ द करंट इन द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड? ये भी मैं बता चुका हूं, अगर मैं करंट, तो जो निडल का मूवमेंट है वो भी बढ़ जाएगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। यस और नो? अरे बोल दो भाई, नीडल डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज। चलिए जी अगला क्वेश्चन, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस? बता चुका हूं, है ना, इमेजिनरी लाइन है जो कि क्या बताती हैं बताओ? मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करती हैं। अब आपको बताना है जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, आपको पता है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज्ड कर्व, इसको कैसे डिफाइन करोगे? वाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर क्लोज्ड कर्व? बिकॉज मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, इसलिए वो एक क्लोज्ड कर्व बना लेते हैं। एनएस एसएन, एसएन यानी शोभित निर्वाण शोभित भैया, चलो बहुत बढ़िया, डन हो गया, डन हो गया। आगे बढ़े, हम आगे बढ़ा जाए। अब तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं, आई गेस। कहां गया कहां गया? हाँ चलो अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है सोलिनॉइड। अगला टॉपिक जो आज हमें पढ़ना है बेटा वो है सोलिनॉइड। चलो सोलिनॉइड पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सोलिनॉइड, किसी को पता है क्या? नाम सुना है कभी सोलिनॉइड? नाम नाम सुना है कभी किसी? अच्छा पहले मुझे सच सच बताओ, तुम में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके हाफ ईयरली एग्जाम हो गए हैं? कैसे बताना, बताओ। कितने ऐसे तुम्हारे में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके हाफ ईयरली एग्जाम्स जो हैं वो हो चुके हैं? नहीं हुए?
हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए। अच्छा, चालू है, चालू है, और तुम यहां पढ़ रहे हो। वाह बेटा वाह। तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम सेम ही नहीं हुआ अभी तक हैं? क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बात, क्या ही बात कर रहे हो। ठीक है चलो आ जाओ, सॉलिनॉइड पढ़ लेते हैं, आ जाइए। ब्लैक स्क्रीन, क्लास लंबी, क्लास लंबी, क्लास लंबी, क्लास लंबी। आज पढ़ाएंगे बेटा 6:30 बजे तक, चलो। हाँ, क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड पढ़ना है। सोलिनॉइड क्या है? कुछ ही नहीं है, एक तार ले, तार, तार होता है ना तुम्हारे घर का, तार ले, उस तार को ऐसे घुमा दे, स्प्रिंग की शेप में ला दे, स्प्रिंग समझता है ना, तार को स्प्रिंग की शेप में ला दे, ठीक है, ऐसी शेप में, ऐसी शेप में, यानी अगर मैं बनाऊं तो ऐसी शेप में लिया बस, ठीक है, और उसको क्या करो, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, बस ले बन गया तेरा सोलिनॉइड। बन गया तेरा सोलिनॉइड। यानी सोलिनॉइड कुछ नहीं है, इट इज दी मल्टीपल कनेक्शन ऑफ लूप। यानी यहां पर देखो कितने सारे लूप आ रहे हैं, कितने सारे लूप आ रहे हैं, समझ पाए, कितने सारे लूप आ रहे हैं, भैया मजा ही मजा आ जाएगा, कितने सारे लूप हैं, है ना। हाँ, तो यही है सोलिनॉइड और कुछ भी नहीं है सोलिनॉइड। तो याद रखना, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल शेप, यानी इसकी जो ओवरऑल शेप होती है वो सिलेंडर की शेप में होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है बेटा, वो तुम खुद मुझे बता सकते हो। देखना, इमेजिन करो ये सोलिनॉइड है, ठीक है। अब मुझे छोड़ो, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि तुम्हें और क्लैरिटी से पता चले। ये लो, अब बनाते हैं, ये मान लो सोलिनॉइड है, ठीक है। करंट की जो डायरेक्शन है बेटा, मैं मान लेता हूं वो ये है, करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसी है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन ये वाली। समझ आया? समझ आया मैंने क्या बोला? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, इस एक लूप को उठाओ, इस एक लूप को उठाओ, ऐसे समझना इस लूप को। कोई चूड़ी वूड़ी है क्या यहां पर? कुछ तो होगा जिससे मैं तुम्हें समझा पाऊं, कुछ है? गोला गोला दे दो भाई, कोई कुछ है? कुछ भी नहीं है। डंबल है? डंबल से क्या कर लूंगा, डंबल ला दूं क्या? ये देखो, ये आया डंबल, डंबल नहीं है तो वेट, देखो ये है वेट, ठीक है। ऐसे सर्कुलर है ये, ऐसे सर्कुलर है ये, ठीक है। ये एक रिंग जो है, ये रिंग ऐसी है, ये रिंग ऐसी है, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे करंट कैरी हो रहा है। अब तुम सोचना बेटा, इसमें करंट कैरी हो रहा है ऐसे, यानी ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है ऐसे, देखो डिडिंग 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 डिडिंग। यानी अगर अब तुम यहां पर क्या करोगे, अगर तुम वो जो मैक्सवेल का उल्टा नियम था वो एक बार लगा के चेक करो, तो तुम्हारा हाथ ऐसे घूमेगा और तुम्हारा थंब ऐसे जाएगा आगे की तरफ। समझ पाए? समझ पाए? हाथ कैसे घूमेगा? हाथ ऐसे घूमेगा और थंब देखो आगे की तरफ जा रहा है, थंब आगे की तरफ जा रहा है। समझ पाए? ऐसे घूमा और थंब आगे की तरफ, थंब आगे की तरफ, देखो 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 देखो। समझ पाए? यानी जब ऐसे करंट जा रहा है, सिमिलरली हर एक कॉइल में, हर एक कॉइल में सेंटर में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? वो ऐसी जाएगी, सीधी 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 सीधी, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्या ये चीज हमें समझ आई? नहीं समझ आई तो फिर एक बार समझना। मान लो ये छोटा सा सर्कल है, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हैं यहां पर, 1 2 3 4 5। अब एक सर्कल में जब करंट पास कर रहा है और मैंने मैक्सवेल का उल्टा लॉ लगाया, तो उसमें मुझे पता चला मैग्नेटिक फील्ड ऐसी सीधी जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है एकदम सीधी, ठीक है। अब दूसरे सर्कल के लिए बात करो, उसमें भी सीधी जा रही है, तीसरे के लिए उसमें भी सीधी जा रही है। यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सारे लूप्स की, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी जो कि ये है, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी जो कि ये है, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाती है। समझ पाए? हंस का है रहे हो यार, हंस रहे हो, हंस रहे हो, हंस जाओ तुम बस, है ना। क्या क्या करना पड़ता है आदमी को समझाने के लिए और तुम हंस जाओ बस, ठीक है। क्या समझ पाए? यानी यानी ये तुम देखोगे हर एक कॉइल की, इस कॉइल की बात करो चाहे इस कॉइल की बात करो, हर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये होगी, ये होगी, ठीक है। तो यही होता है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के जो अंदर होता है ना, अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो सबकी एक ही डायरेक्शन में होती है। और देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी होती है? पैरेलल होती हैं, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, पैरेलल होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है, ठीक है। और पता है बाहर कैसी होती हैं?
बाहर ना, ये बाहर निकलती हैं और ये वापस अंदर आती हैं, बाहर निकलती हैं और वापस अंदर आती हैं। यानी क्या ये भी एक बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है? बताओ, क्या ये भी एक बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है? कि देखो बाहर तो क्लोज लूप बन रहा है, देखो क्लोज लूप, यहां से निकला, वापस आया, यहां से वापस से इधर आ गया, ऐसे क्लोज लूप बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं सोलिनॉइड ऑल्सो वर्क एज अ बार मैग्नेट? यस और नो? यस और नो? ठीक है। तो इस वजह से जो सोलिनॉइड की एक डायग्राम है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, ये डायग्राम हमें बिल्कुल भी गलती से भी पेपर से पहले प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सोलिनॉइड है, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? देखो अंदर तो ऐसे और बाहर जा रही है तो ऐसे ऐसे डायरेक्शन में जा रही है, और देखो क्लोज्ड लूप बना रही है, क्लोज्ड लूप बना रही है, क्लोज्ड लूप बना रही है। क्या बात समझ में आई हमें? क्या बात समझ में आई हमें? ये जो डायग्राम है सोलिनॉइड का डायग्राम है, सेम बार मैग्नेट वाला डायग्राम है, बस डिफरेंस ये, इसमें बीच में बार मैग्नेट नहीं है, इसमें बीच में सोलिनॉइड, बस इतना सा डिफरेंस है, चिन्नू मिन्नू सा डिफरेंस है बेटा। बताओ ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा नॉर्थ पोल, कौन सा साउथ पोल? अरे जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी वो नॉर्थ, और जहां से अंदर आएगी वो साउथ। तो यानी ये वाला जो पोल है ये है नॉर्थ पोल, और जो वापस आ रहा है वो है साउथ पोल। तो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर आपको कुछ लाइनें याद रखनी है। सबसे पहली लाइन क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो सेम है, यानी रिसेंबल्स द फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। तो क्या मैं बोल सकता हूं सोलिनॉइड वर्क एज अ बार मैग्नेट? यस और नो बेटा? बिल्कुल करता है। ठीक है, समझ आ गया। वन एंड ऑफ द सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक द नॉर्थ पोल एंड अदर एज द साउथ पोल। ठीक है भैया, ये भी समझ आ गया। इनसाइड द सोलिनॉइड, यानी सोलिनॉइड के अंदर क्या घटना होती है? फील्ड लाइंस आर पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्वली प्लेस्ड। यानी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं, स्ट्रेट होती हैं और इक्वली प्लेस्ड होती हैं। अंदर की बात कर रहा हूं, देखो अंदर जो लाइंस है वो कैसे पैरेलल हैं, अंदर देखो कैसी हैं लाइंस, लाइंस एकदम पैरेलल हैं और इक्वली प्लेस्ड हैं। ठीक है। और बाहर कैसी होती हैं बेटा? आउटसाइड फील्ड लाइंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट की तरह होती हैं, यहां से निकलेंगी अंदर वापस चली जाएंगी। ठीक है, ठीक है, वही सेम प्रॉपर्टीज। अब यहां पर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि तुम्हें याद रखनी है। सोलिनॉइड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? सोलिनॉइड के जो अंदर होता है ना, अंदर किसी भी पोजीशन पे, चाहे ये पॉइंट ए ले लो चाहे ये पॉइंट बी ले लो, अंदर ना हर जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो सेम होती है। यानी याद रखना, इनसाइड पे हर जगह, हर प्लेस पे भाई सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। ठीक है। बाहर अलग अलग हो सकती है बट सोलिनॉइड के हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम रहेगी। क्या बात हमको समझ आई? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, ये हमको समझ आ गया। बोल दो ना जरा, क्या तुमको सोलिनॉइड समझ आ रहा? मैं किसी से कहूंगा नहीं। ठीक है, बेसिक समझ आ गए सोलिनॉइड के बेटा? आ गए, बहुत सही। अब अगला सवाल क्या आता है बेटा कि ये जो सोलिनॉइड है ना, इसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ ऑफ द सोलिनॉइड डिपेंड किस पे करती है? किस किस चीज पे डिपेंड करेगी? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। पहला, अगर मैं करंट बढ़ा दूं तो क्या सोलिनॉइड की ताकत बढ़ेगी? यस और नो? बिल्कुल बढ़ेगी। हाँ है ना? अरे बोल यार, अरे बोल यार, अरे बोल भाई, कहां गया? अरे बोल भाई। हाँ, बहुत बढ़िया। फैक्टर्स इफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन सोलिनॉइड। पहला, करंट। अगर मैं करंट को बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को, वो जो टर्न्स में ले रहा हूं ना, ऐसे छोटे छोटे उनको बढ़ा दूंगा, है ना, पर यूनिट लेंथ, मोर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो उससे भी मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी ताकत जो है वो ज्यादा हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, पता है हम क्या करते हैं? ये वायर जो मैंने घुमाया है ना, इन वायर के बीच में एक मटेरियल को डालते हैं, एक मटेरियल को डालते हैं जिसको हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर, है ना। और वो मटेरियल जो होता है ना,
वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है ना। तो यानी थर्ड पॉइंट क्या है, कोर मटेरियल, कोर मटेरियल, ठीक है। इन एन एयर कोर सोलिनॉइड, यानी वो सोलिनॉइड जिसके अंदर अगर कोई भी कोर नहीं है, कोई भी मटेरियल बीच में नहीं है, तो उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। जबकि अगर हम कुछ मटेरियल को उसके अंदर डाल देंगे, जैसे कि कुछ मटेरियल्स होते हैं सॉफ्ट आयरन, अगर हम उसको ऐड कर देंगे ना, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इंसर्टिंग अ सॉफ्ट आयरन मेक्स इट मच स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो यानी ये 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला करंट बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ा दो, और तीसरा कोर का मटेरियल डाल दो, यानी बीच में एक मटेरियल डाल दो जो कि है सॉफ्ट आयरन, ठीक है। टर्न्स क्या हैं? अरे ये टर्न्स, 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न्स, ऐसे एक पूरी वायर थी, उसको घुमा घुमा के तो बनाया सोलिनॉइड। तो अगर जितने छोटे छोटे टर्न्स तुम कर पाओगे ना, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। और कोर मटेरियल को कर दोगे तो कोर मटेरियल से भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। न्यूमेरिकल आते हैं नहीं बेटा, जहां से आएंगे बता दूंगा, अभी तुम लोड मत लो। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, पेपर के अंदर सोलिनॉइड पे सवाल आता है, छोटा सवाल आता है बट आता है, हर साल आया है सोलिनॉइड पे एक सवाल देखने को मिला है, ठीक है। कभी कभार सोलिनॉइड के डायग्राम पे आता है, कभी कभार आता है फैक्टर्स बता दो जो कि सोलिनॉइड को इफेक्ट करते हैं, कि सोलिनॉइड की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कैसे बदल सकते हैं हम, इस पे भी सवाल आ सकता है, ठीक है जी। डन डन। मुझे बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, फटाफट से जल्दी। ओके जी। अच्छा, अब मुझे एक टर्म का आपने कभी नाम सुना है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट? क्या कभी किसी ने इलेक्ट्रोमैग्नेट सुना है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, किसी को मालूम है क्या? बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेट मालूम है? मालूम है कि नहीं? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट पता है क्या चीज होती है? तुमने वो देखा है, पिक्चरों में आता था, या फिर तुमने बहुत सारी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि वो जो गार्बेज एरियाज होते हैं ना, बड़े बड़े गार्बेज एरिया, उसके अंदर एक ऐसी मशीन आती है, वो ऑन होती है, तो जितने भी मेटल वाली चीजें होती हैं उस पे से चिपक जाती हैं, उड़ उड़ के चिपक जाती हैं, इवन गाड़ियां भी चिपक जाती हैं, देखा है तुमने? गाड़ियां तक चिपक जाती है भाई उस पे, है ना। तो वो क्या है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? कुछ नहीं है, सॉलिनॉइड है। यानी सॉलिनॉइड के बीच में जब हम ये डाल देते हैं ना सॉफ्ट आयरन, सॉलिनॉइड के बीच में, ये सॉलिनॉइड था, इसके बीच में मैंने सॉफ्ट आयरन डाल दिया, तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब ये बन चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो याद रखना, एप्लीकेशन ऑफ द सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड की एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले तो सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो बहुत ताकतवर होती है। दूसरा पॉइंट, इफ अ सॉफ्ट आयरन पीस इज प्लेस्ड इनसाइड इट, इट बिकम्स मैग्नेटाइज्ड। यानी अगर आप एक छोटे से सॉफ्ट आयरन को उसके अंदर डाल देते हो तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। और तीसरा पॉइंट, द मैग्नेट फॉर्म्ड दिस वे इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी जब हमने सॉफ्ट आयरन को डाला तो हमने क्या बना लिया? हमने बना लिया इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी सॉलिनॉइड से ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं डिफरेंस है, नहीं। सॉलिनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ही है, सॉलिनॉइड से तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है भैया। हाँ, ओके। अब एक सवाल आता है जो कि बहुत बार पूछा गया है और मैं आपको बता भी देता हूं। सवाल ये आता है कि वाई इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेटर देन अ बार मैग्नेट। मैं क्वेश्चन यहां लिख भी रहा हूं बेटा, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बेटर होता है। तो क्वेश्चन आता है वाई, बताओ भाई। जो नॉर्मल बार मैग्नेट होता है, जो हम जिसको हम परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं, उनसे बेटर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसा क्यों? रीजंस भूल जाओ अभी के लिए, तुम खुद दिमाग लगाओ और तुम खुद सोचो, सोचने में मजबूर करो खुद को कि क्यों। पहला रीजन, एक मैग्नेट की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, वो फिक्स्ड होती है, लेकिन हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे? करंट बढ़ा दो, इंक्रीज हो गया, करंट घटा दो, डिक्रीज हो गया, है ना। पॉइंट नंबर 1 है ना। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेट को कभी भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मान लो तुमने करंट चलाया और फिर तुमने करंट बंद कर दिया, तो जो गाड़ी तुमसे चिपकी हुई थी
वो गाड़ी अब नीचे गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई। बट अगर वहां पर एक परमानेंट मैग्नेट होता तो गाड़ी दुनिया जहां जिंदगी भर चिपकी ही रहती, कभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती, है ना? यानी चेंज नहीं कर सकते। यस और नो? तीसरी चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है, ताकतवर होता है एज कंपेयर टू दिस। अगली और इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी बदल सकते हैं। तुम बोलोगे पोलैरिटी क्या होता है? पोलैरिटी समझाता हूं। नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस को इंटरचेंज कर सकते हो। देखो, मान लो एक बैटरी है, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। वो होती है उसकी पोलैरिटी। ठीक है, हाँ है ना? ठीक है। अब मान लो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बदलना है, तो मैं क्या करूंगा? पहले करंट ऐसे जा रहा था करंट। अब अगर इमेजिन करो मैं बैटरी को उल्टा कर दूं, यानी मैं करंट की डायरेक्शन बदल दूं। अब इमेजिन करो मैं यहां पर पॉजिटिव कर दूं और यहां पर नेगेटिव कर दूं, तो अब करंट कैसा जाएगा? अब करंट ऐसे जाएगा, हाँ या ना? यानी अगर मैं करंट की डायरेक्शन बदल दूं तो क्या मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदलती है? यस और नो लिख दो बस, यस और नो लिख दो बस, बात खत्म। बताओ, बदलती है? अगर मैं करंट की डायरेक्शन बदलूंगा तो क्या मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदलेगी। और इसी को बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट के हम पोलैरिटी बदल सकते हैं, नॉर्थ साउथ पोल बदल सकते हैं। करंट उल्टा कर दो। अब देखो, पहले कौन सा पोल था बेटा, बताओ? अंदर जा रहा है, देखो अंदर कहां से जाता था? साउथ पोल से, याद आ गया होगा। और ये क्या है? नॉर्थ पोल। यानी मैंने पोलैरिटी बदल दी, यानी मैंने पोल्स बदल दिए भाई। तो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैं पोल्स भी बदल सकता हूं, स्विच मार सकता हूं, लेकिन मैं परमानेंट मैग्नेट में ये नहीं कर सकता। तो यही कुछ डिफरेंस है भाई। आ जाओ अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, आप टेम्पररी मैग्नेट फॉर्म्ड बाय पासिंग करंट। यानी पहले तो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। ये एक नेचुरल मैग्नेट होता है जो कि हमेशा परमानेंट अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी वेरीड, यानी इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बदल सकते हैं, बट इसकी को हम नहीं बदल सकते। अगला, पोल्स कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द करंट डायरेक्शन, यानी पोलैरिटी को बदल सकते हैं, नॉर्थ साउथ पोल को चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम करंट को चेंज कर देंगे, बट यहां पर वो पॉसिबल नहीं है, पोल फिक्स है। अगला, मैग्नेटिज्म इज टेम्पररी लॉस्ट व्हेन करंट इज स्विच ऑफ, यानी मैग्नेटिज्म टेम्पररी है, गायब भी हो सकता है, बट ये मैग्नेटिज्म कभी खत्म नहीं होगा। इजी टू कंट्रोल, यानी ऑन और ऑफ का ऑप्शन होता है, बट यहां पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी इसकी जो स्ट्रेंथ होती है बेटा उसको हम बहुत ताकतवर बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत वीक होते हैं। याद रखना, परमानेंट मैग्नेट्स आर वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है जी। लास्ट, यूज कहां होते हैं? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं ये इलेक्ट्रिकल बेल्स के अंदर यूज होते हैं, क्रेन के अंदर, मोटर के अंदर और एमआरआई मशीन्स के अंदर। जबकि जो परमानेंट मैग्नेट्स है ना, वो पता कहां होते हैं? स्पीकर्स के अंदर ये यूज होते हैं मेनली। अगर आपने कभी स्पीकर वीकर खोला हो, माइक्रोफोन वगैरह खोला हो, तो उसके अंदर मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेट। डन। क्या ये डिफरेंस बेटा समझ आया तो एक बार चैट में लिख के बता दो मुझे अब फटाफट से, जल्दी जल्दी, है ना? डन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर सोलिनॉइड के ये 3 की पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं डिटेल के अंदर। ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड एक तो स्ट्रांग होती है, पोल्स को रिवर्स कर सकते हैं, है ना जी? पोल्स को रिवर्स कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी और है जिसपे सवाल आता है, पता है क्या? कि एक सोलिनॉइड है, उसको अगर मैं हैंग करूंगा, यानी एक रस्सी से लटकाऊंगा, तो हमेशा वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे अलाइन क्यों हो जाता है? यानी मान लो ये एक सोलिनॉइड था, इसको मैं से घुमाकर छोड़ दूं तो वो एक पोजीशन में आकर रुक जाएगा, ऐसे रुक जाएगा। बताओ क्यों? बिकॉज सोलिनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट, एंड बार मैग्नेट हैज अ प्रॉपर्टी, उसकी एक प्रॉपर्टी है क्या? कि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, फिक्स होता ही नहीं होता है, याद है नहीं है? यानी ये सोलिनॉइड एक बार मैग्नेट है, तो इसको जब आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो ऐसे घूमते घूमते एक पोजीशन में अलाइन हो जाएगा और वो होगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हाँ जी, अब समझे हो तुम? हाँ जी, बहुत बढ़िया दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन।
आज के टॉपिक्स यहां पर हमारे होते हैं समाप्त। कुछ सवाल देखेंगे एंड देन आज की क्लास करेंगे खत्म। डिडिंग डिडिंग डिडिंग, आ जाओ भाई, चलो उत्तर देते चलो, 5 मिनट और बस। भैया आज थक गए यार। देखो ये इस चैप्टर के जो शुरू के 2 लेक्चर होते हैं ना, वो मुझे भी पर्सनली बड़े पसंद नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये जो 2 लेक्चर होते हैं ना, इनमें इनमें क्या होता है कि थ्योरेटिकली चीजें ज्यादा होती हैं। पर जो अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3 से, यहां से मजा आता है, क्योंकि यहां से होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टार्ट, और यहां से आते हैं भर भर के न्यूमेरिकल। तो जो हम आगे अब पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल वाले कॉन्सेप्ट होंगे, तो वहां बहुत मजा आएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग, अच्छा करंट क्या होगा? सेम एट ऑल पॉइंट। अंदर हमेशा सेम रहता है, याद रखना, ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, अंदर हर एक पॉइंट पे सेम रहता है, चाहे कोई भी पॉइंट हो। ठीक है, ये सोलिनॉइड है, चाहे ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, अगर अंदर है तो सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम रहेगी। तो आंसर इज डी। चलिए जी अगला सवाल देखते। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलिनॉइड कैरिंग इलेक्ट्रिकल करंट। मैंने आपको बताया कि ऐसे डायग्राम ड्रॉ करने को आता है, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये याद रखना। एक नॉर्थ पोल से बाहर जाता है, साउथ से अंदर जाता है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। चलिए, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ द सोलिनॉइड एंड बार मैग्नेट, स्टेट द वन सिमिलैरिटी। यानी आपको दोनों की ड्रॉ करना है, एक बार मैग्नेट का भी ड्रॉ करना है और इसका भी सोलिनॉइड का, और ये बताना है कि सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी ये है कि सोलिनॉइड और बार मैग्नेट दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती हैं, और अंदर साउथ से नॉर्थ में। तो ये बस 2 डायग्राम बनाने थे। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। कैन आ फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सोलिनॉइड स्टे इन एनी डायरेक्शन? क्या वो किसी भी डायरेक्शन में रुक सकता है? इट विल अलाइन इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, जब भी हम इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो कहां पर होगा? इट विल अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है, दूसरा पार्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन करंट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड? अगर करंट को बदल दोगे तो पोल बदल जाएंगे, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ। यस, बहुत बढ़िया। 3 फैक्टर्स विच द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड डिपेंड। अरे भैया ये तो कैसा घटिया सवाल है। 3 फैक्टर बताने हैं जिन पे की सोलिनॉइड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और मटेरियल, कोर मटेरियल। हार्डकोर फार्डकोर लिख रहे हो पिट जाओगे। कोर मटेरियल, कोर, हार्डकोर नहीं, कोर। चलो अगला, What type of core is used to make a electromagnet? कौन सा कोर यूज किया जाता है? सॉफ्ट आयरन का। अच्छा, क्यों किया जाता है सॉफ्ट आयरन का, बताएगा कोई? बिकॉज इट इनहेंसेस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड लूजेस मैग्नेटिज्म क्विकली व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सवाल भी आ जाता है कि हमेशा हम सॉफ्ट आयरन को ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सॉफ्ट आयरन एक तो इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, और जैसे ही करंट को बंद करोगे ना तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को छोड़ भी देता है बहुत आसानी से छोड़ देता है ना। इस वजह से इसको हम यूज करते हैं एज अ कोर। ठीक है, चलो, 2 ways by which the strength of an electromagnet can be increased। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। What is an electromagnet? Describe an activity to make a electromagnet। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक टेम्परेरी मैग्नेट है। कैसे बनाए? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट made by passing current through solenoid with a soft iron core। ठीक है, अब एक एक्टिविटी है बड़ी सिंपल सी, तुम भी कर सकते हो। एक वायर लेना, कॉपर वायर, और एक कील होती है ना, आयरन नेल। अरे कील, टिक 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 कील, हाँ, कील पे ऐसे बांध देना और उसको ऐसे तुम कनेक्ट कर देना स्विच विच से, और फिर करंट पास होने देना। तो जब वो करंट पास होगा ना उसमें से, कील में से, तो वो कील मैग्नेटाइज हो जाएगी, क्योंकि वो आयरन की है। तो आप किसी भी चीज को पास लाओगे ना तो ऐसे वो चिपका लेगी अपनी तरफ, वो मैग्नेट की तरह काम करेगी। ट्राई करके देखना, कर सकते हो ट्राई, हाँ कर सकते हो, ट्राई करके देखना। चलिए बेटा, हाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड डिफरेंट फ्रॉम अ बार मैग्नेट। अच्छा ये बताओ कि सिमिलैरिटीज तो हमें पता है,
बट एक बार मैग्नेट और एक सोलिनॉइड में कोई डिफरेंस भी है क्या भैया? बिल्कुल है। क्या है कि जो अंदर, अगर तुम्हें याद हो, सोलिनॉइड में कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड, बताओ? सोलिनॉइड में पैरेलल होती हैं, देखो ऐसे पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, यस और नो, इनसाइड में। लेकिन ये जो बार मैग्नेट है ना, उसमें नहीं होता ये। तो याद रखना, inside a solenoid magnetic field lines are straight, parallel and equally spaced, showing that the field is uniform. But bar magnet में the field lines are not parallel and magnetic field is non-uniform. Very important. अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा बार मैग्नेट की, ये नॉर्थ पोल, मतलब ये साउथ पोल या नॉर्थ पोल, तो अंदर ऐसे जाती है मैग्नेटिक फील्ड, बट एक बार मैग्नेट के अंदर इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी, इधर अलग होगी, इधर अलग होगी, इधर अलग होगी, लेकिन सोलिनॉइड में सेम रहती है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि कितनी बार पूछा गया है, 18, 19, 20, 22। ठीक है, यस। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, वाई इज सॉफ्ट आयरन यूज्ड? ये मैं आपको बता ही चुका हूं। एक तो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है और अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज भी जल्दी कर देता है। जैसे ही करंट बंद करा, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, यहां पर दोस्तों हमारा L2 हो जाता है। ओहो, ये क्या लगा दिया भाई, क्या क्यूट बनाया है यार, वाओ, ओह माय गॉड, क्या बात है दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा बनाया यार। है मेरा मेरा ऐसे क्या अच्छी फोटो बनाई भाई, वाह यार, तालियां हो जाए, तालियां। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस क्लास को करते हैं समाप्त। कल मिलते हैं। अच्छा सुनो मेरी बात, कल एक चैप्टर का अपना डाउट सेशन बच रहा है, एंड दैट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन। तो मैं सोच रहा हूं कि कल उसका डाउट ले लिया जाए, क्या कहते हो? या फिर अगले वेडनेसडे देखें, क्या कहते हो? कल डाउट ले लें या फिर उसको अब अगले वेडनेसडे देखें, बताओ? बताओ, कल ले लेते हैं, मैं भी यही सोच रहा हूं, कल ले लेते हैं बेटा, है ना? ठीक है, कल लेते हैं उसका। राइट राइट, सही लिख रहे हैं। ओके जी, ओके दोस्तों, मिलते हैं कल। लव यू ऑल, टेक केयर, बहुत सारा प्यार, बाय 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 बाय। जाओ मूर्ख बालक मालिकाओ, जाओ पढ़ लो।